हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम पर। आज हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको सभी भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के बारे में बताएंगे, बायलिंगुअल बताएंगे, जिससे आपको भौतिक विज्ञान में कहीं भी और कभी भी कोई भी मात्रक ऐसा नहीं होगा जो हम आज ने इसमें नहीं पढ़ाया हो। आपको हम वो मात्रक पढ़ाएंगे जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आरपीएफ, यूपीपी जितने भी फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं सभी मात्रकों का भंडार आज हम आपको बताएंगे। कोई भी मात्रक आपसे मिस नहीं हो पाएगा। हम आज आपको उन सभी मात्रकों को परिचय कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं। देखिए, हमने मात्रकों को लिखा है, चलिए देखते हैं, हम आपको समझाते हैं कि कौन सी मात्रक के कौन से सेकेंड्स, मतलब कौन से भौतिक राशियां, कौन से मूल मात्रक क्या क्या कैसे कैसे हैं, हम आप सभी को बताएंगे विस्तार रूप से। जैसे हमने लिखा है एसआई मूल मात्रक एवं उनकी राशियां। हमने आपको पहले वीडियो में ही परिचित करा दिया था कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, उनके मूल मात्रक क्या होते हैं, उनका उपयोग कहां होता है। उसी तरह हम अभी 3-4 वीडियो बना चुके, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को समस्या होती होगी कि मात्रक हमें पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हुए हम अपने सोचा कि हम आपको मात्रक पहले बता दें, पूरे मात्रक बता दें जो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल और अननेसेसरी जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, उनमें ये मात्रक पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको कुछ मात्रक नहीं पता होते, जिस मात्रक को हम आज समझाएंगे। चलिए देखते हैं एसआई मूल मात्रक एवं उनकी राशियां। लंबाई का मात्रक आप लोगों को हमने बताया था मीटर होता है, जिसका प्रतीक एम होता है। लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, जिसका प्रतीक एम होता है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, जिसे हम अंग्रेजी में भी किलोग्राम कहते हैं, जिसका प्रतीक के जी होता है। समय का एसआई मात्रक जो होता है सेकंड होता है, जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप आई, एम्पियर आई से भी प्रदर्शित करते हैं। ताप उष्मागतिक केल्विन को हम के से प्रदर्शित करते हैं। जो ताप उष्मागतिक होती है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, जिसका मात्रक कैपिटल के होता है। पदार्थ का परिमाण जिसे हम एसआई मात्रक मोल के रूप में जानते हैं, और इसको हम इंग्लिश में इसका प्रतीक MOL मोल के स्वानुसार जानते हैं। ज्योति तीव्रता जो होती है उसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जिसे हम C और D से प्रदर्शित करते हैं। ये 7 एसआई मूल मात्रक एवं उनकी राशियां हैं। हम आगे चर्चा कर रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक की, जो इनसे अलग है। ये सदिश मतलब एसआई मूल मात्रक एवं उनकी राशियां हैं, और हम आपको व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताएंगे जो भौतिक राशियां और उनके विशिष्टतम मान दिए गए हैं। जो समतल कोण होता है वो रेडियन, समतल कोण जो होता है उसका मात्रक रेडियन होता है, जिसे हम RAD से प्रदर्शित करते हैं और N/M से भी प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको रेडियन की परिभाषा में बताया है। यदि आपने हमारा पिछले वाला वीडियो देखा है तो हमने रेडियन, स्टेरेडियन, घन कोण, बल, दाब सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा यदि आप पिछले वाला वीडियो देखे हैं तो। आवृत्ति घन कोण को हम स्टेरेडियन उसका मात्रक होता है, उसे हम SR मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति जो होती है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति जिसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे हम HZ और S इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी लोग जानते हैं इसे। N इक्वल होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स S-2, जो इसका मान होता है न्यूटन का किलोग्राम मीटर इनवर्स S-2। और दाब प्रतिबल प्रेशर, दाब प्रतिबल जिसका मात्रक पास्कल होता है, जिसको हम PA इक्वल किलोग्राम मीटर इनवर्स S-2 से प्रदर्शित करते हैं। आपको दिख रहा होगा ऊर्जा एवं कार्य उष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जिसे हम कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2। ऐसी तरह देखते हैं हम कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3 होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम स्मॉल c इक्वल AS से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। जिसे हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर और S-3 से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारिता जिसे हम
फैरेड से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है किलोग्राम इनवर्स m-2s4a2। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो है विद्युत धारिता, विभवांतर और विद्युत आवेश। इनसे एग्जामों में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, जो आप लोग नहीं कर पाते हैं, जिसका हम न्यूमेरिकल अपने क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे। 0 to टॉप लेवल क्वेश्चनों को हम विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता, विभवांतर, विद्युत आवेश और जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है वो हम आपको कराएंगे। जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, वैसे हम आपको मॉक टेस्ट देंगे 25 क्वेश्चन जिसमें होंगे, जिसमें हम हर क्वेश्चन और हर ऑप्शन में आपको बताएंगे कि ये ऑप्शन किस तरह निर्धारित किया गया है और इन ऑप्शन का क्या मतलब है। जैसे हम 4 ऑप्शन दिए तो आपको हर ऑप्शन में उनकी मात्रक और उनकी भाषाएं, उनकी खोज, वो सभी आपको प्राप्त होंगी। यदि आपको एक क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चनों का आंसर जानने को मिलेगा हमारे मॉक टेस्ट में। यदि हमारा एक चैप्टर पहले कंप्लीट हो तो हम आपको आगे बताएंगे। वैसे ही याद देखिए, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ओम, ओम हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ओम। और शंकर जी वाला ओम मत समझ लेना तुम लोग। ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, जिसे हम किलोग्राम मीटर टू s-3a-2 से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह विद्युत चालकता, विद्युत चालकता सीमेंस आप लोगों ने सुना होगा क्लास 12 में, जो होता है विद्युत चालकता S इक्वल किलोग्राम इनवर्स -m-2 s3a2 से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स आपके एग्जामों में ये नहीं पूछेगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ज्यादातर ये मात्रक ही पूछता है कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा, या सीमेंस किसका मात्रक है, या वेबर किसका मात्रक है, या टेस्ला किसका मात्रक है, ऐसा पूछेगा आपसे। ये आपको ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए हमने इसको लिखवाया है। एग्जामों में ये इसका मात्रक नहीं पूछता है, सिर्फ मात्रक पूछेगा कि हेनरी किसका मात्रक है या प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, जिसे हम WB इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2a-1 से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तापमान का मात्रक होता है डिग्री, डिग्री जिसे हम C इक्वल टू कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, जिसे हम LM इक्वल CDSR। ये कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि इसका न्यूमेरिकल मात्रक क्या होगा। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का न्यूमेरिकल मात्रक पूछ लेता है, जिसका मात्रक ल्यूमेन होता है। और इसका बहुत से विद्यार्थी नहीं पढ़े होते, इसको नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने सोचा उसका न्यूमेरिकल मात्रक भी आपको समझा दें। ल्यूमेन जिसका मात्रक होता है LM CDSR, C इंटू D इंटू SR, ये न्यूमेरिकल में आपका उपयोग होगा। उत्प्रेरण सक्रियता, उत्प्रेरण सक्रियता जिसे हम कैटल से प्रदर्शित करते हैं। कैटल इक्वल होता है मोल सेकेंड इनवर्स। उत्प्रेरण सक्रियता का मात्रक जो होता है वो होता है कैटल। ये NDA में पूछा गया क्वेश्चन था कि उत्प्रेरण सक्रियता, उत्प्रेरण सक्रियता, उत्प्रेरण सक्रियता का मात्रक क्या होता है तथा उसकी न्यूमेरिकल भाषा क्या होती है। 2016 में पूछा गया था। उत्प्रेरण सक्रियता कैटल, कैटल इक्वल मोल S इनवर्स या मोल सेकंड इनवर्स के नाम से हम जानते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, जिसे आप लोग अधिकतर रूप से जानते हैं। जैसे क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, एरिया स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिसे हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं, एरिया क्षेत्रफल। आयतन को हम वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं, जिसका आयतन जिसे m क्यूब। चाल, चाल वेग को हमने आपको विस्तृत रूप से चर्चा किया था वीडियो में, और उसकी विमाएं भी बताई थी और उसके मात्रक भी बताए थे, उसकी परिभाषा भी बताए थे। चाल और वेग हम आपको पढ़ा चुके हैं। चाल और वेग को हम स्पीड में स्पीड और वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जिसका गणितीय फार्मूला होता है मीटर सेकेंड इनवर्स। त्वरण, हमने त्वरण की परिभाषा भी आपको बता दिया, जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं इंग्लिश में। त्वरण एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसका गणितीय सूत्र जो होता है मीटर सेकेंड -2 होता है। उसी तरह तरंग संख्या, तरंग संख्या क्या होती है, तरंग संख्या क्या होती है, वेव नंबर जिसे हम बोलते हैं, उसे हम m इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। वेव नंबर, तरंग संख्या, वेव नंबर जिसे हम मीटर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। आपको दिख रहा होगा घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, डेंसिटी मास या डेंसिटी, डेंसिटी जिसे हम घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं। तो डेंसिटी मास का जो मात्रक होते हैं वो किलोग्राम मीटर -3 होता है। वैसे ही पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व
सरफेस डेंसिटी जिसे हम जानते हैं, सरफेस डेंसिटी के नाम से जानते हैं पृष्ठ घनत्व को, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर माइनस 2। वैसे ही विशिष्ट आयतन जिससे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, जिसे हम विशिष्ट आयतन कहते हैं हिंदी में, उसका गणितीय सूत्र या उसका मात्रक जो होता है मीटर क्यूब किलोग्राम इनवर्स होता है, मीटर क्यूब किलोग्राम इनवर्स होता है। उसी तरह धारा घनत्व जो होता है उसको हम अंग्रेजी में करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं, जिसका मात्रक होता है AM-2, AM-2, कैपिटल A होगा, स्मॉल m होगा, उसके ऊपर माइनस चिन्हित हुआ 2 होगा। जो धारा घनत्व का मात्रक होगा AM-2। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का मात्रक होता है AM इनवर्स, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। उसी तरह पदार्थ की सांद्रता का मात्रक जो होता है वो मोल m-3, मोल मीटर -3 होता है, जिसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। पदार्थ की सांद्रता की मात्रा जो होती है उसे हम अंग्रेजी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन जो आप पढ़ते समय कंसंट्रेशन करते हैं वही है पदार्थ की सांद्रता की, आप किस तरह पदार्थ की सांद्रता को माप रहे हैं या आप अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाए रखे हैं। उसी प्रकार जो द्रव्यमान सांद्रता होता है उसे हम मास कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर -3 होता है। ज्योतिर्मयता आपने इसे सुना है कभी? ज्योतिर्मयता ये क्लास 12th में पूछा जाता था। इसका सवाल वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए हमने लिख दिया, पता नहीं आगे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। ज्योतिर्मयता जिसे हम ल्यूमिनेंस के नाम से जानते हैं, जिसका मात्रक होता है CDM-2 होता है, CDM-2 होता है ज्योतिर्मयता, जिसे हम ल्यूमिनेंस के नाम से जानते हैं। एसआई मात्रकों के अतिरिक्त कुछ मात्रक हैं, एसआई मात्रक के अतिरिक्त कुछ मात्रक हैं जो आप डेली उनके मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, डिग्री, लीटर, टन, कैरेट, बार, क्यूरी, रोंटगन, क्विंटल, बर्न, एयर इत्यादि। मिनट को हम इंग्लिश में भी मिनट कहते हैं। जो मिनट, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होता है, आप सभी लोग जानते हैं। वैसे ही घंटे, 1 घंटे में कुल कितने सेकेंड होते हैं? 60 मिनट हुए। 1 मिनट जब 60 सेकेंड हुए तो 60 × 60 सेकेंड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 3600 सेकेंड होगा, मतलब 3600 सेकेंड होगा 60 मिनट में। कितने सेकेंड? 60 मिनट में 3600 सेकेंड होगा। वैसे ही एक दिन में कितने सेकेंड होंगे? एक दिन, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसका सेकेंड होगा 86,400 सेकेंड होगा, 86,400 सेकेंड होगा। एक वर्ष में पूछ ले आपसे, एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं? तो एक वर्ष में हमारा 3.156 × 10⁻7 सेकेंड होता है। 365 डेज इक्वल टू 3.156 × 10⁻7 सेकेंड होता है, जो 1 ईयर का सेकेंड को दर्शाता है। आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम कि एक वर्ष में कुल कितने सेकेंड होते हैं, तो आप अपना आंसर देंगे 3.156 × 10⁻7 सेकेंड। उसी प्रकार डिग्री को हम 1 डिग्री इक्वल π/180 रेडियन के रूप में जानते हैं। रेडियन का क्वेश्चन आता है एग्जामों में, हमने आपको दूसरे वीडियो में बताया है रेडियन की न्यूमेरिकल और स्टेरेडियन के बारे में आपको बताया है। उसी प्रकार लीटर जो होता है, लीटर को हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। टन को हम 1000 किलो के रूप में जानते हैं। कैरेट जो होता है गोल्ड में उपयोग होता है, सोना चांदी कितने कैरेट का है। उसी प्रकार 200 mg को हम कैरेट कहते हैं, जो शुद्ध रूप से माना जाता है 200 mg, 200 mg। उसी प्रकार बार आप लोग जानते हैं, बार जो होता है 0.1 मेगापिक्सल जो होता है, ये कैमराज होते हैं जो अभी बहुत से मोबाइलों में होते हैं, बार का उपयोग होता है जो 0.1 मेगापिक्सल इक्वल होता है 10⁵5 पिक्सल होता है।
क्यूरी का मान होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10। क्यूरी का मान होता है, एक क्यूरी का मान होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 विखंडन सेकेंड। उसी प्रकार रोंटजन का मान होता है 2.58 इंटू 10 की पावर 4, 2.58 इंटू 10 की पावर 4 जो रोंटजन का मात्रक या रोंटजन का फार्मूला होता है। क्विंटल, एक क्विंटल इक्वल हम 100 केजी मानते हैं। एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार बार्न को हम इंग्लिश में बार्न ही कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो होता है, एक बार्न इक्वल कितने मात्रक होते हैं, तो होता है 100 FM स्क्वायर। 100 FM स्क्वायर इक्वल 10-28 मीटर स्क्वायर। 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। एयर हवा वाला मत समझना तुम लोग, AIR नहीं, ARE एयर का जो फार्मूला सूत्र होता है वो 1 dm स्क्वायर इक्वल 10 की पावर 2 मीटर होता है। 10 की पावर 2 मीटर होता है। आप इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। हम इसके आगे आपको बताएंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां और अन्य भौतिक राशियों से संबंध, बीमीय सूत्र और बीमियों के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे हम बीमीय सूत्र को हल करेंगे और सभी पर कैसे चर्चा करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सभी याद कर लेना। सभी मात्रक जो आप इसे याद करना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपका बहुत साथ देंगे। तो हम आपको आगे चर्चा करके बताते हैं कि भौतिक देखिए, आपने उसे नोट कर लिया, हम आगे चर्चा करते हैं। भौतिकी के अंतर्गत बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को हम 10 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, जो व्यक्त किया है वो हम आपको समझाएंगे। जो भौतिक राशियां और उनकी बीमाओं को हमने कैसे ज्ञात किया है वो भी हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको बहुत ही सरलतम रूप से बीमीय सूत्र को हल करना और 10 की घात के रूप में मात्रकों को जानना बहुत ही सरल हो जाएगा। देख रहे हो आप, जो नेम है वो 10 की घात के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। योटा बराबर कितना होता है, 10 की घाते 24, 10 की पावर 24, जिसका प्रतीक कैपिटल Y होता है, जिसका प्रतीक कैपिटल Y होता है। दूसरा है जेटा, JETTA के रूप में इसे लिखते हैं, जिसका मान होता है 10 की घात में 10 की पावर 21, जिसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है एक्सा या 1 एक्सा इक्वल टू 10 की पावर 18 होता है, जिसका हम प्रतीक कैपिटल E ज्ञात करते हैं, जिसका प्रतीक कैपिटल E होता है। एक पेटा इक्वल 10 की पावर 15, जिसका प्रतीक कैपिटल P होता है। वैसे ही एक टेरा जिसको हम 10 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो एक टेरा इक्वल 10 की पावर 12 होता है, जिसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। एक गीगा की पावर 10 की पावर 9 होता है, और इसी तरह एक नैनो का जो मान होता है 10 की घात में वो 10 की पावर -9 होता है, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही ध्यान रखना आप लोग कि गीगा का जो मान होता है वो 10 की पावर +9 में होता है, और जो नैनो का मान होता है वो 10 की पावर -9 में होता है। नैनो को हम स्मॉल n में प्रदर्शित करते हैं और गीगा को हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। एक मेगा का 10 की घात में क्या मान होता है, तो एक मेगा इक्वल टू 10 की पावर 6 होता है, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। एक किलोग्राम को हम 10 की पावर कितने में प्रदर्शित करते हैं, तो 10 की पावर 3, 10 गुणे 10 इक्वल 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, जिसे हम घात के रूप में 10 की पावर 3 लिखते हैं, जिसका मात्रक या प्रतीक कैपिटल K होता है, या kg भी आप लिख सकते हैं। एक हेक्टो इक्वल 10 की पावर 2 होता है, इसका प्रतीक जो होता है वो स्मॉल h होता है। उसी प्रकार एक डेका इक्वल 10 की पावर 1 होता है, या 10 इंटू 1 सिर्फ 10 होता है। ये मत समझना 10 की पावर अगर 2 हुआ तो 10 की पावर इंटू 10 होता है, वो जो हो जाता है 100, लेकिन इसमें 10 की पावर 1 है तो 10 इंटू 1 इक्वल 10 ही रहेगा।
उसी प्रकार 1 सेंटी को हम घात में कैसे व्यक्त करते हैं, तो 10 की पावर -2 जिसे हम स्मॉल सी के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार 1 पी को 1 पी को इक्वल को हम घात में कैसे व्यक्त करते हैं, 1 पी को मतलब 10 की पावर -12 होता है, जिसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार 1 माइक्रो इक्वल क्या होता है, तो 1 माइक्रो इक्वल 10 की पावर -6, उसी प्रकार 1 मिलीमीटर इक्वल 10 की पावर -3 जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू का प्रतीक जो होता है कुछ ऐसे होता है, म्यू का प्रतीक जिसे हम माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। नैनो को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। पीको को कैपिटल पी से, सेंटी को सी से, डेका को डीए से, हेक्टर को एच से और किलो को के से, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से, एक्सा को ई से, जेट्टा को जेड से और योटा को हम कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम देखते हैं भौतिक राशियां और भौतिक राशियों में संबंध और बीमीय सूत्र को हल करना, कि हम बीमीय सूत्र को कैसे हल करेंगे। हमने आपको वीडियो में बताया है कि बीमीय सूत्र को हम कैसे हल करेंगे। उसी प्रकार हम कुछ बीमीय सूत्र या उनके संबंध में भौतिक राशियों को लिखे हैं। आप लोगों को हम हल करना सिखाएंगे कि भौतिक राशियों को बीमीय सूत्र में परिवर्तन करना कैसे किया जाता है। देखिए, जो क्षेत्रफल होता है उसको हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल का जो संबंध होता है भौतिक राशियों में वो लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में होता है। लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को भी L से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों को L से प्रदर्शित करते हैं, तो संबंध क्या बता रहा है आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू L, तो बीमीय स्वरूप जो होगा L2 होगा। हमने आपको बताया है बीमीय सूत्र हल करने के लिए जो बीमाएं या बीमाएं निकालने के लिए आपको प्रदर्शनिक रूप से M L T की आवश्यकता होती है, जिसमें तो M तो है ही नहीं, इसमें L है, T भी नहीं है, तो जिसमें जो मात्रक होगा M 0 होगा, L2 है आपका और T 0 है। तो 0 है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम इसका मान सिर्फ L2 ही लिख सकते हैं, या आप M0 L2 या T0 भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, L2 होगा। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, L2 होगा। यदि आपको इसके बीच का संबंध पता है तो आपको बीमीय सूत्र हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपका बीमीय संबंध आपको नहीं पता है तो आपको बीमीय सूत्र रटने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको इसके बीच का संबंध याद रखना है जिससे आप बीमीय सूत्र को सॉल्व कर सकें। आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, जिसको बीच में संबंध होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। लंबाई को हम L से, चौड़ाई को भी L से और मोटाई को भी हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने आपको बताया है बीमीय में MLT का स्वरूप होता है, इसमें भी L ही है, तो हम L इंटू ऐसा नहीं होगा L क्यूब, इसे हम बीमीय सूत्रों में L क्यूब नहीं L3 के रूप में पढ़ते हैं, L3 के रूप में पढ़ते हैं, या कुछ भी L2 L1 L4 ऐसे पढ़ते हैं। इसको हम घात में नहीं व्यक्त कर सकते। जो बीमीय सूत्र होता है उसको लिखकर हम उसके कॉन्सेप्ट वर्ड्स को सिर्फ ही पढ़ सकते हैं, जैसे L3 तो इसका M नहीं है M0, L3 है T नहीं है 0, तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा आयतन का वो M0 L3 T0 होगा, जिसे आप विस्तृत रूप से या शॉर्ट रूप से L3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम आगे चर्चा कर रहे हैं घनत्व पर। घनत्व को हम अंग्रेजी में डेंसिटी के नाम से जानते हैं, जो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन का हम आपको सूत्र यह भी बता चुके हैं कि L3 होता है बीमीय सूत्र। यदि आयतन का आपको सूत्र पता है तो डायरेक्ट आप L3 लिख दीजिए, वरना आयतन का आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई करके आप हल कर सकते हैं। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो m होता है। आयतन को हम L3 के रूप में व्यक्त कर चुके हैं, तो m है L3 है। यदि ये ऊपर जाएगा तो m L ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। तो आपका बीमीय सूत्र का स्वरूप ML है, T नहीं है, तो T आप लिख दीजिए। जो T नहीं है तो T शून्य होगा, तो आपका जो घनत्व होगा उसकी बीमा होगी ML-3 होगी, ML-3 होगी। उसी प्रकार वेग को हम इंग्लिश में वेलोसिटी के नाम से जानते हैं।
वेग को हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम दूरी बटे समय कहते हैं। दूरी को हम l और समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को हम l और समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार यल यदि है, यल यदि t ऊपर जाएगा तो t माइनस में हो जाएगा। तो बीमीय सूत्र का स्वरूप mlt होता है, जिसमें l है, t माइनस 1 है, m है ही नहीं तो m0 lt माइनस 1 होगा, जो वेग का बीमीय सूत्र होगा। m0 lt माइनस 1 होगा, जो वेग का बीमीय सूत्र कहलाएगा। त्वरण हम चर्चा करते हैं। त्वरण पे त्वरण की परिभाषा हमने आपको बताई थी। त्वरण किसे कहते हैं? जो वेग की परिवर्तन में खुद भी परिवर्तन हो। जैसे आप कुछ दूरी तय करते हैं, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितनी भी दूरी तय करते हैं, आपका समय होगा कि आप उस दूरी को कितने समय में तय कर रहे हैं। जैसे आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की तो उसमें कुछ समय तो लगा होगा। 10 किलोमीटर मान लीजिए 5 मिनट में तय की, 20 10 मिनट में की, 30 15 मिनट में की। उसी प्रकार आपके समय और आपकी दूरी में परिवर्तन जो हो रहा है वही त्वरण कहलाता है। त्वरण को हम वेग परिवर्तन बटे समय के रूप में, संबंध के रूप में मानते हैं। वेग परिवर्तन को हम कहते हैं lt-1, इसका जो बीमीय सूत्र होता है lt-1 होता है। समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं। यदि lt-1 है, t ऊपर जाएगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो -1 इक्वल -2 हो जाएगा, जिससे त्वरण की बीमा होगी lt-2 mlt-2 m0। तो m का कोई अर्थ नहीं, आप lt-2 ही इसे लिख सकते हैं या इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार बल जो होता है उसे हम अंग्रेजी में फोर्स के नाम से जानते हैं। बल, इसका जो संबंध होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को हम lt-2 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये एकदम सीधा सीधा, अगर आप इसे इंटू करेंगे तो mlt-2 होगा, जो न्यूटन का फार्मूला होगा बीमीय। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला जो होगा mlt-2 होगा। बल आघूर्ण को हम टॉर्क्यू के नाम से जानते हैं। बल आघूर्ण को हम टॉर्क्यू के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध होता है बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी, बल इंटू दूरी, जिसका बल का सूत्र हमने आपको अभी दिखाया mlt-2 होता है, और दूरी को हम l से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार m l1 है, l भी l है, l2 हो जाएगा, ml2 हो जाएगा, t-2 अपने आप है, तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा ml2t-2 होगा। कार्य की बात करें हम, तो कार्य को हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं, जो आप डेली करते हैं कुछ ना कुछ, जिसे वर्क कहा जाता है, जिसका संबंध होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, हमने अभी आपको बताया बल की बीमीय सूत्र क्या है। बल का बीमीय सूत्र mlt-2 है। तो विस्थापन को हम l से प्रदर्शित करते हैं, तो ml1 है, ये l1 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो l2 हो जाएगा। m अकेला है, इधर भी m है, m का स्वरूप हमने आपको बताया था बीमीय सूत्र में, तो m ही रहेगा, और mlt2 ml2 और t-2 जो होगा वो कार्य की बीमा होगी ml2t-2। उसी प्रकार आवेग की बात करें, आवेग को हम इंग्लिश में इंपल्स के नाम से जानते हैं, जिसका हम संबंध ज्ञात करें तो बल इंटू समय होता है। तो बल की बीमा जो होती है mlt-2 होती है, और समय को हम t से व्यक्त करते हैं mlt। t-2 है, ये एक t है, ये प्लस हो जाएगा, तो +1 और -2 में एक माइनस हो जाएगा, जो हमारा फार्मूला बनेगा mlt-1 होगा। आवेग की जो बीमा होगी वो mlt-1 होगी। आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। हमने आपको बीमीय सूत्र और उनके अधिक मात्रकों के बारे में बताया। हमने आपको अधिक मात्रों के बारे में बताया। पढ़ना जरूरी है, आपको देखना जरूरी नहीं है, बल्कि इसे आपको रटना होगा, तभी आप फिजिक्स में एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। यदि आपको बीमीय सूत्र पता है तो आप अन्य न्यूमेरिकल सवालों को अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको मिलते हैं एक नई उमंग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।